नमस्कार। तो अब हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में और कैसे हमारा विद्युत क्षेत्र और जो विभव है एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसके बारे में देखेंगे और इसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है वो नियत होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई चार्ज है हमारा प्लस क्यू, ठीक है, और इससे कोई मान लीजिए ओरिजिन पे और इससे आर दूरी पे कोई अगर हमको पोटेंशियल ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। तो आप देखिए फॉर गिवन चार्ज के लिए जो हमारा आर है वो क्या है, अगर आर सेम है तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रकार से अगर हम एक हम स्फीयर बनाते हैं जिसका सेकेंडरी स्फीयर अगर हम बोलें, सेकेंडरी गोला बोलें, तो मान लीजिए हमारा ये है, राइट। तो आप एक सेकेंडरी गोला बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हर बिंदु पर सॉरी ये एग्जैक्ट कर्व नहीं बना है, बट जो तात्पर्य हमारा कि ये जो स्फीयर है, राइट, तो इसके जो ये है इसका आर सभी के लिए लेट्स से R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, राइट। तो ये इस सारे पॉइंट्स के लिए अगर रेडियल है, अगर त्रिज्या बात करें इनके डायरेक्शन की, तो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगे क्योंकि इनके यहाँ इस बिंदु से इनकी जो दूरी है वो क्या है, समान है, राइट। तो इस प्रकार के जो सरफेस होते हैं उनको हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। और आप ध्यान दें कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे है किसी केंद्र पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, वो त्रिज्यता बाह्य होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है ये। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे टेंजेंट लें, यहाँ पे एक स्पर्शी रेखा यहाँ से लिखें, तो आप देखेंगे ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये क्या, यहाँ पे एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ हैं उन पे जो विद्युत क्षेत्र अगर वहाँ पे उस समविभव पृष्ठ पे उसका जो दिशा होता है वो लंबवत होता है, राइट, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एक और बहुत ही प्रमुख कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि मान लीजिए अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और अगर हम समविभव पृष्ठ की बात करें तो हम इसके परपेंडिकुलर पे जो भी प्लेन बनाएंगे वो हमारा समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। तो इस स्थिति में इसे हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर हमको प्रूफ करना है कि ये अगर नहीं है कि वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो कोई एंगल बनाएगा, राइट। तो मान लीजिए अगर वो कोई एंगल बनाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर हम कोई चार्ज इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे यहाँ से यहाँ मूव करेंगे और वहाँ पे कोई एक एंगल है इस पे, तो कोई एक नेट फोर्स काम करेगा। जब कोई नेट फोर्स काम करेगा इसके बीच में, तो इसमें क्या होगा, इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स से काम करना पड़ेगा। तो काम करने का मतलब फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो जो हमारा एक मानना है कि ये जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ है, तो अगर समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब विभव चेंज हो गया उस पॉइंट पे तो वो समविभव नहीं रहा, राइट। तो इस प्रकार अगर हमारा अगर समविभव पृष्ठ है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है हमारे, जब हम जो समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट रखते हैं और उसे हम जो विद्युत क्षेत्र से एसोसिएट करते हैं उससे उसका संबंध देखते हैं। तो हमारा ये संबंध निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, राइट। और इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो अगर हम मान लीजिए जो हमारा विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, तो जैसा कि हम पहले देख सके हैं कि मान लीजिए हमारा कोई ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये सिस्टम दोनों मिल करके हमारा क्या बनाते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और हमें कहा जाए कि अब हमें इसका जो समविभव पृष्ठ है इनके लिए जो द्विध्रुव का उसको निकालिए, तो हमारा इंडिविजुअल चार्ज के लिए हमें क्या देखना होगा, हम अब जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि जो समविभव पृष्ठ होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो हम एक कर्व लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम इसका, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं वो कैसे होती हैं, धन से निकल कर ऋण पर आके मिलती हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत रेखाएं हैं डायपोल के कारण वो कुछ इस प्रकार की होंगी, राइट। और इस एरिया में ये डेंसर होंगी जहाँ पे इनका ये होगा, और इस एरिया में ये कंपैरेटिवली दूर दूर होंगी, राइट। इसका मतलब ये आल्सो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव है, राइट। सो ये इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये इधर होगा, राइट, ये इधर होगा, सॉरी। और पॉजिटिव में ये अवे होगा यहाँ पे,
तो ये तो हो गया हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके बारे में। और अगर हमको, जैसा कि हमने कहा कि जो समविभव पृष्ठ होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो आप यहाँ के हर पॉइंट पे जो मान लीजिए एक लाइन है, तो आप परपेंडिकुलर कर्व खींचेंगे और उसे मिला देंगे, तो कुछ आपको सेकेंडरी कर्व ऐसे वृत्त के टाइप से आप देख सकते हैं, सेकेंडरी स्फीयर देख सकते हैं, गोला देखते हैं, उस तरफ से इमेजिन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो समविभव पृष्ठ है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो मतलब आपको सेम नहीं है, उस समविभव पृष्ठ पे अलग अलग हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें वेरिएशन होगा और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वो काम उस पर किया जाएगा चार्ज पे, और फिर वो समविभव का जो संकल्पना है वो नहीं रह जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जब आप फील्ड लाइन्स की बात करते हैं तो जब अगर डेंसर है तो इसका मतलब वहाँ पे फील्ड ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, और अगर स्पर्श है मतलब दूर दूर अगर बल रेखाएँ हैं, क्षेत्र रेखाएँ हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे रिलेटिवली कम है। तो इसका अर्थात ये हुआ कि अगर हम ऐसे कर्व बनाते हैं और समविभव पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, तो यहाँ पे लाइन टेंसर है, तो यहाँ पे वो सेम, यहाँ से यहाँ की दूरी सेम पे नहीं होगी क्योंकि ये कुछ दूरी पे मिल सकता है। तो आप देखें कि जैसे आप इस चार्ज से दूर जाएंगे तो आपके जो कर्व होंगे वो कुछ इस टाइप के दिखने लगेंगे, राइट। कुछ शिफ्टेड आपको पता चलेगा, जहाँ पे हमारा जो कर्व का सेंटर होगा वो कुछ शिफ्ट टाइप से दिखेगा। इसी प्रकार अगर इस चार्ज की बात करेंगे तो आपका कुछ पास में तो ऐसे सेकेंडरी दिखेंगे, लेकिन जब से दूर जाएंगे तो कुछ ये कर्व यहाँ पे जो इनके बीच की स्पेसिंग है ये आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे लगेगा कि आपको इसका जो सेंटर वो शिफ्ट हो रहा है इस साइड में, इसी प्रकार इसका सेंटर जो हो रहा है वो शिफ्ट हो रहा है इसका इस साइड में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है जैसे आप ड्रा करते हैं, क्योंकि आप जो इस दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए जिससे आपका एक कर्व बनता है, और जो पोजीशन है, जो कर्व का जो पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आप जाते हैं, समविभव पृष्ठ जो आप ड्रा करते हैं, वहाँ पे भी ध्यान रखते हैं कि वो पृष्ठ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हर पॉइंट पे सेम हो, कांस्टेंट हो, कहने का मतलब है, राइट। तो तभी तो समविभव पृष्ठ है। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट पॉइंट होगा फील्ड का होगा वो फील्ड लाइंस पे डिपेंड करेगा, तो फील्ड लाइंस का जैसी डेंसिटी होगी उस हिसाब से आप इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। और इसी के लिए अगर हम मान लीजिए अगर हम समान आवेश की बात करें तो उस स्थिति में हमारा समविभव पृष्ठ क्या होगा, उस स्थिति में आपका जो समविभव पृष्ठ होगा, अगर आप पास में है तो आपका जो फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस प्रकार की रहती हैं, यहाँ पे ऐसे समान चार्जेज के लिए, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट मिनिमम होगा कंपेयर टू जो हमारे ये एरियाज हैं, राइट। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, अगर हमको उसको ड्रा करना है तो किस प्रकार का होगा, हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। आपका ये कम होता जा रहा है, तो जिधर कम होता जाएगा उधर की तरफ इनका लोब आप बना देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका ऐसे होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है तो कुछ दूरी ऐसे आ जाएगा, राइट। और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे आपका कुछ कर्व ऐसे दिखना लगेगा, यहाँ पे ये और नज़दीक पास आ जाएंगे, यहाँ पे दूर जहाँ पे ज़्यादा है कंपेरेटिवली यहाँ पे कम हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार के आप समविभव पृष्ठ सेम चार्जेज के लिए और डायपोल के लिए बना सकते हैं। तो ये आप फिर से इसको आप अपने आप को रिवाइज करिए कि जो फील्ड लाइंस हैं और उसके बीच में इमेजिन करिए कि जो फील्ड डेंसिटी होगी कैसी होगी, उस हिसाब से उनका जो ना इक्वल डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आप ड्रा कर सकते हैं। केवल दो चार्जों के लिए ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डेंसिटी कैसे वेरी होगी डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में, और जो प्लेन होगा उसे आप कैसे उसके परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ड्रा करना बहुत ईजी होगा। चलिए अब हम इस क्रम में आगे देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विभव के बारे में कुछ संबंध के बारे में बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। तो संबंध निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस से समविभव पृष्ठ है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है,
एक दूसरा पृष्ठ ड्रा कर लेते हैं नीचे का, जो कुछ इस प्रकार का है। ओके, मान लीजिए हमारा पृष्ठ है ए है और ये है हमारा बी है, और कोई पॉइंट है यहाँ पे P, और जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और इस प्रकार है कि अगर हमारा पृष्ठ जो ये A है मान लीजिए और ये हमारा B है, और जो समविभव पृष्ठ है उसका जो विभव है वो V है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जो दूसरा पृष्ठ है ये V प्लस डेल्टा V है, और इन जो दो समविभव पृष्ठ के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए हमारी स्मॉल डेल्टा यल है, राइट। तो अगर हम किसी एकांक धनात्मक आवेश को अगर हम पॉइंट P से इस जो पृष्ठ B से पृष्ठ A पे लाए तो हमें एक कार्य करना होगा, तो वो कार्य कितना होगा, मान लीजिए मैग्नीट्यूड हमारा E है तो E डॉट dl होगा, और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, इनके विभव के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा विभव जो हम B से A पे ला रहे हैं तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा जो इस प्रकार का होगा V माइनस V प्लस डेल्टा V, राइट। तो अगर आप लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा V। तो इस हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा डेल्टा V बाई डेल्टा L लिख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है, इसे आप पॉजिटिव मॉड डेल्टा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे दो पॉइंट सामने निकल के आते हैं। एक सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जैसे हमने मूव किया, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में और उसके अपोजिट मूव किया, तो हमारा एकांक आवेश धनात्मक आवेश पे तो हमने जो चार्ज किया, तो उस स्थिति में जो पोटेंशियल क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेल्टा भी यहाँ पे माइनस नेगेटिव मिला, राइट। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो हमारा पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है, वो हमारा घटता है। मतलब वो क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो वह दिशा होती है जिसमें हमारा जो विभव समविभव पृष्ठ के जो विभव है उसमें सर्वाधिक ह्रास होता है, राइट। सो मान लीजिए हमारा इस साइड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये ई है, तो उस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, जो विभव है वो भी माइनस डेल्टा भी है, जो उस डायरेक्शन में हमारा जो विभव का है वो उसमें ह्रास हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो मान होता है वो जो हमारा समविभव पृष्ठ के बीच का जो अभिलवंत, जब हम पृष्ठ के अभिलवंत मूव करते हैं तो उस दिशा में जो हमारा समविभव पृष्ठ के बीच जो विभव का परिमाण का जो अंतर है उस पर डिपेंड करता है, उसके प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। डेल्टा या निर्फाइनेशन स्पान टुवर्ड्स 1 है, तो उस स्थिति में जो हमारा जो विभव का अंतर है समविभव पृष्ठ के दो समविभव पृष्ठों में एकांक दूरी पे जो स्थित है, तो उसका जो डिफरेंस है उनके समविभव पृष्ठों के पोटेंशियल में विभव में, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो दो पॉइंट है ये हमारे संबंध को स्थापित करते हैं विद्युत क्षेत्र और विविध विभव के संबंध में। तो ये तो रहा हमारा समविभव पृष्ठ के बारे में, और विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ का जो विभव है उससे कैसे एक दूसरे से एसोसिएट कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं। और हमने देखा कि कैसे हम समविभव पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ में कांस्टेंट होता है और वो उसके परपेंडिकुलर होता है, अभिलंबवत होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हम आप आगे जैसे बढ़ेंगे और जगहों पे करेंगे तो ये सारे कांसेप्ट बहुत ही उपयोगी होंगे, जो हमने धारणाओं से एक तरह से दूसरे को बनाया और आगे इस क्रम में बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में अब हम अपने लेक्चर में आगे देखेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे आयस्क निकाय के स्थिति ऊर्जा के बारे में। चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।